बिज़नेस मेरा गाड़ियों का है। वहाँ पे जो जापान में एक्सीडेंट गाड़ियाँ होती हैं, मैं इनको बाई करती हूँ, फिर उनकी पाकिस्तान उनको भेजती हूँ। यहाँ फिर इनके बाबा होते हैं, मेरे पापा, वो उनको ही रेनोवेट करके उनको न्यू करके आगे सेल आउट करते हैं। पाकिस्तान में मुझे काफ़ी मुश्किलात आई हुई हैं। पहले बाबा थे तो कोई मुश्किल नहीं होती थी, अब जब से बाबा गए मैं बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में मेरी गाड़ियाँ, घर हैं माशाल्लाह से मेरे अपने, तो गाड़ियाँ माशाल्लाह से, काम मेरा काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर भी वहाँ पे भी। अब मदर हैं, अब वो यही कहते हैं कि अभी तो कर लो, अभी बाबा चले गए तो मैं भी चली जाऊँगी, तो फिर अकेली क्या करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एग्री हुई हूँ शादी के लिए। नहीं, उसके अगर तो पेपर क्लियर हो गया तो मैं उसको साथ ले जाऊँगी, अगर ना हुए तो वो फिर इधर ही रहेगा, फिर मैं इंशाल्लाह उसको बुला लूँगी। पेपर जब उसके क्लियर हो जाएंगे फिर आप जी जी, मैं बहुत जल्द उसको बुला लूँगी। दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि एतमाद वाला हो, लालची इंसान बिल्कुल ना हो मेरे लिए, मेरे साथ लॉयल होके चले, बिल्कुल सिंसियर होके मेरे साथ चले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ 25 साला ऐसी मिस मौजूद हैं जो जापान में रहती हैं, वहीं पे इनकी गाड़ियों का शोरूम है, वहीं से पाकिस्तान में भी ये शिफ्ट करती हैं गाड़ियों को। जानते हैं कि इन्हें ऐसा क्या मामलात बने कि इन्हें कैमरे के सामने आना पड़ गया। हमारे साथ बैठी हैं आज, इनसे सारी बात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस, बताइएगा, जापान में आप रहती हैं, जापानीज़ आपको आती है, वहाँ का कल्चर, हर चीज़, वहाँ की नेशनल होल्डर है वहाँ की आप, तो अभी हमारे साथ बैठने का, पाकिस्तान में आने का क्या मकसद है, क्या मामला बने आपके साथ? मेरा पाकिस्तान आने का यही मकसद है कि मैं ना बिज़नेस के मामले में आई हूँ। मम्मा और पापा की डेथ हो गई है, तो इस वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा बिज़नेस के लिए। तो जब मामा पापा थे आपके तब नहीं आपको आना पड़ता था? नहीं, तब भी आना पड़ता था बिज़नेस के सिलसिले में। मामा मेरे पास होती थी, पापा इधर होते थे, वो पाकिस्तान का बिज़नेस संभालते थे, मैं जापान का उधर करती थी काम, सारा अपना संभालती थी, होल्ड मेरे हाथ में था, इधर पापा के हाथ में था। तो अब उनकी डेथ हो गई है तो मुझे ना आना पड़ा है पाकिस्तान अपने बिज़नेस के लिए। तो उनकी डेथ किस तरह से हो गई? उनकी डेथ बस थोड़ा सा, वो एजड भी थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी एज थी, फिर थोड़ा टेंशन में रहते थे मेरी वजह से, तो इस वजह से उनकी डेथ हो आपकी वजह से क्यों टेंशन में रहते थे? बस मम्मा पापा की यही ख्वाहिश थी कि मैं शादी कर लूँ, अपना घर बसा लूँ, यही समझाते रहते थे मुझे, यही उनका बोलना था कि आप कर लें कि कल को हम ना आ रहे हैं तो आप अकेली ना रह जाओ। अच्छा, इस वजह से परेशान रहते थे। तो जो आपकी मदर हैं वो आपके साथ उधर जापान में ही रहती हैं? जी, मेरे साथ उधर ही रहती हैं। तो फादर की डेथ हो गई, फादर की डेथ होने की वजह से आपको पाकिस्तान आना पड़ा? जी जी, बिल्कुल आना पड़ता है बिज़नेस के सिलसिले में, मुझे अच्छा, आना बिजनेस पड़ता के सिलसिले में बेसिकली हमें बताइएगा कि आपका कौन सा बिजनेस है और ऐसा क्या आपके बाबा की डेथ के बाद इफेक्ट हुआ है कि आपको जापान से पाकिस्तान आना पड़ा बिजनेस के लिए? वहाँ पे क्या बिजनेस है, यहाँ पे क्या बिजनेस है, थोड़ा डिटेल में हमारे देखने वालों को भी बताएं, हमें भी बताएं। बिज़नेस मेरा गाड़ियों का है। वहाँ पे जो जापान में एक्सीडेंट गाड़ियाँ होती हैं, मैं इनको बाई करती हूँ, फिर उनकी पाकिस्तान उनको भेजती हूँ। यहाँ फिर इनके बाबा होते हैं, मेरे पापा, वो उनको ही रेनोवेट करके उनको न्यू करके आगे सेल आउट करते हैं। अच्छा, तो अब वो नहीं है तो इस वजह से आपको मुश्किल आ रही है कि आप पाकिस्तान में आना मुश्किल है, रहना मुश्किल है, इस वजह से आपको मुश्किल आ रही है कि आप जापान में भी सारी चीज़ों को देख रही हैं, उसके बाद यहाँ पे भी देख रही हैं, ये चीज़ की मुश्किल आपको? जी जी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और बहुत ज़्यादा मसला बन गया, क्योंकि मैं उधर भी देखती हूँ, उधर मेरी मदर होती है, मैं उनको छोड़ के आऊँ, फिर मैं पाकिस्तान आऊँ तो मुझे वो टेंशन होती है, मदर मेरी अकेली है, इधर आऊँ उधर जाऊँ तो फिर बिज़नेस की इधर टेंशन होती है मुझे बहुत ज़्यादा। बाकी जो है वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बात नहीं करते, टू द पॉइंट बात करते हैं, इससे ज़्यादा कोई बात ना, कोई कंप्रोमाइज़, कुछ भी नहीं। तो ये जो है पाकिस्तान में, फिर यहाँ पे डिटेल में मुझे काम करना पड़ता है, हर चीज़ की डिटेल लेनी पड़ती है, काफ़ी मुझे डीपली काम में बिज़नेस में अपने होना पड़ता है। मतलब पाकिस्तान में काम करना वैसे मुश्किल भी है, लोगों को, क्लाइंट्स को डील करना भी मुश्किल लगता है जी जी, आपको? बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, जापान में बिल्कुल मुश्किल नहीं। अच्छा, वहाँ के लोग तो सिर्फ एक दो चीज़ें पेपर वगैरह बनाए और खत्म। हाँ जी, बस पॉइंट की बात करते हैं, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं। लेकिन पाकिस्तान में मुश्किल आती हाँ है जी, कि बहुत चीज़ों को ज़्यादा। देखना, खरीद बाय करना, क्योंकि असल काम तो पाकिस्तान में ही होता है ना, गाड़ियों की चीज़ों, सामान वगैरह को लाना, उनको देखना, उनको फिट करवाना, आगे सेल करना। जी जी, बिल्कुल, ये पाकिस्तान में मुझे काफ़ी मुश्किलात आई हुई हैं। पहले बाबा थे तो कोई मुश्किल नहीं होती थी, अब जब से बाबा गए मैं बहुत मुश्किल है। तो जापान में आपका सारा सेटल्ड है, आप नेशनलिटी है आपके पास, घर वहाँ पे हैं, गाड़ियाँ भी वहाँ पे हैं क्योंकि बिजनेस है आपका, तो पाकिस्तान में क्या क्या आपके पास?
पाकिस्तान में मेरी गाड़ियाँ घर हैं माशाल्लाह से, मेरे अपने तो गाड़ियाँ माशाल्लाह से, काम मेरा काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर भी वहाँ पे भी। मतलब पाकिस्तान में भी आपको काफ़ी ज़मीनें और जी गाड़ियाँ जी वगैरह। जी जी बिल्कुल, ये ज़मीनें वगैरह घर बार हर चीज़ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास। तो जैसा कि आपने बताया कि मेरे पापा भी परेशान रहते थे मेरे लिए, तो अभी ऑफ कैमरा भी आपने बताया कि आप बेसिकली अभी आपने यही सोचा, मदर ने भी आपको बोला कि जापान का कल्चर ही और है, उनका मज़हब ही और है, मतलब कह लें कि उनका मज़हब ही कोई नहीं है जापान वालों का। तो अभी आप पाकिस्तान आई हैं, तो क्या आप शादी के हवाले से किस तरह का आपका जहन है, क्या माइंड है आपका? शादी मैं करना तो नहीं चाहती थी बिल्कुल, बाबा ही मेरे यही कहते कहते बस उनकी डेथ हो गई है। अब मदर हैं, अब वो यही कहते कि अभी तो कर लो, अभी बाबा चले गए हैं तो मैं भी चली जाऊंगी, तो फिर अकेली क्या करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एग्री हुई हूँ शादी के लिए। तो अभी आप हमारे पास आई हैं, हमारे पास हमारे साथ बैठी हैं, हमारे पास आई हैं आप। वैसे तो आपका इतना बिजनेस है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने हम ही चुना है कि हम ही आगे आपको कोई अच्छा इंसान ढूंढ के दें? क्यों, आपकी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिससे मुझे लगा है कि आप हेल्प कर सकते हैं, मेरे लिए कोई अच्छा कर सकते हैं काम, इस वजह से मैं आपके पास आई। जो भी हम आपको इंसान ढूंढ के देंगे, प्रोफाइल देंगे, जो भी हमारा क्राइटेरिया है इदारे का, तो उस हवाले से जो भी हमारा इदारा आपको प्रपोजल देगा, प्रोफाइल बना के देगा, तो आपको एक्सेप्ट होगा वो? एक्सेप्ट तो होगा, पर मेरी कुछ शराइत होंगी। जी, क्या शराइत होंगी? शराइत मेरी ये होंगी, एक तो वो घर दामाद बन के रहेगा, हम्म। दूसरा वो मेरा बिजनेस संभालेगा, और जहाँ तक हो सके मैं उसको ना जापान में भी लेके जाऊँगी, वहाँ की भी उसको मैं नेशनलिटी लेकर दूँगी। ठीक है। तो पर ये कि मेरा बिजनेस संभाले और घर दामाद रहे। मतलब सेंसेबल हो के वो आपका इधर वर्कशॉप जो है उसे देखे, गाड़ियों का उसे हाउ जी नाउ। जी 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 बिल्कुल। तो इसके अलावा भी आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितने माह हो गए हैं आपको? मुझे 2 माह हो गए आए हुए। तो हमारे से अलावा भी आपने कोई अपने शादी के लिए कोई रिश्ते वगैरह देखे हैं, कोई इंसान देखा हो? जी मैंने खुद से भी काफ़ी देखा है, पर मुझे कोई ना सही नहीं लगा। फिर जब से मैंने आपका देखा है चैनल वगैरह और आपकी मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा आपके पास आऊँगी मेरे लिए बेहतर ही होगा कुछ। मुझे 2 माह हो गए, 3 माह के लिए मैं आई हूँ इधर। अच्छा। 2 माह मैंने खुद से भी काफ़ी कोशिश की है, पर मैं नहीं कर सकी क्योंकि मैं अपने बिज़नेस में भी ज़रा बिज़ी होती हूँ। अब्बू की डेथ हो गई है, तो वो बिज़नेस काफ़ी मेरा बिखरा पड़ा था, तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। खुद भी देखती नहीं है, पर मुझे समझ में कुछ नहीं आया। तो अभी 1 माह रह गया, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द मेरे लिए कोई नेक इंसान जो भी है मेरे लिए, वो मैं मतलब उसको, जो आपकी किस्मत है वो इंसान जी आपको जी मिले। वो मुझे मिले। और मैं इसी वजह से आपके पास आई हूँ कि मेरे पास टाइम भी एक तो कम है। रिक्वेस्ट भी करती हूँ आपसे कि आप कोई देखें मेरे लिए, अच्छा देखें, अच्छा इंसान, अच्छा साथी मेरे लिए देखें, लॉयल। तो एंड पे कैमरे के सामने ये कंफर्म करें कि जो हम इंसान देखेंगे, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे यही चीज़ें उसमें हो, क्वालिटीज़ हों जो आपने पहले बता दी, आप बता दी हैं, तो आपको एक्सेप्ट होगा? जी बिल्कुल मुझे एक्सेप्ट होगा। अच्छा, आपने शराइत भी बता दी हैं और आप मतलब साथ भी ले जाएंगी आप, तो आप ऐसा कीजिए कि अपना नंबर वगैरह को शेयर कर दें जहाँ पे हमारे देखने वाले आपसे कांटेक्ट कर सकें। नहीं, जहाँ तक नंबर की बात है ना, सॉरी मैं नंबर नहीं दे सकती अपना, क्योंकि लोग ना फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कुछ नहीं भी करना चाहते तो वो बस फीमेल को देखकर, पाकिस्तान का जो हमारा कल्चर आपको पता है कैसे चल रहा है, तो वो इस वजह से ना मैं नंबर नहीं दूंगी आपके पास, इसी वजह से आप मेरे लिए जो सिलेक्ट करेंगे मुझे आमीन। मतलब आप नंबर नहीं देंगी, हम ही सिलेक्ट करके आपको जी देंगे? जी आपके साथ ही, वो जिसने करना है जो करना है आपके साथ कांटेक्ट करें आप फिर मेरे पास। जी, तो नाज़रीन आपने सारी मिस की कहानी सुनी है कि जैसा कि अपना नंबर भी अभी शेयर नहीं करना चाह रही, हमारे हवाले ही अपना सारी जिम्मेदारी कर रही है, हमारे इदारे के नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। जो इनसे आगे चलना चाहता है, जो इनके साथ आगे ज़िंदगी गुजारना चाहता है, वो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर रब्ता करके हमसे कॉन्टैक्ट करें। बिल्कुल सीरियस लोग ही कॉन्टैक्ट करें, फजूल तंग नॉन सीरियस जो लोग हैं वो रब्ता ना करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।